गर्भ में पल रहा एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए वेदों का ज्ञान सुन रहा था, लेकिन फिर उसने अपने ही पिता की गलती सुधार दी और क्रोध में पिता ने उसे ऐसा श्राप दिया कि उसका पूरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो गया। सबने उसका मजाक उड़ाया, लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक एक दिन पूरे संसार के सबसे महान विद्वानों को पराजित करेगा। यह कहानी है महान ऋषि अष्टावक्र, जिसने दुनिया को सिखाया कि शरीर नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मबल इंसान की असली पहचान होती है। प्राचीन भारत में महान ऋषियों और विद्वानों का समय था। उस समय ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था। घने जंगलों के बीच एक विशाल आश्रम था। यह आश्रम महान ऋषि उद्दालक का था। ऋषि उद्दालक वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। दूर दूर से विद्यार्थी उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती, यज्ञ की अग्नि जलती और विद्यार्थियों के वेद मंत्रों का उच्चारण पूरे वन में फैल जाता। उन्हीं विद्यार्थियों में से एक शिष्य था कहोल। कहोल साधारण परिवार से था, लेकिन उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। वह अत्यंत विनम्र और गुरु भक्त था। दूसरे शिष्य जहाँ विश्राम करते, वही कहोल देर रात तक दीपक की रोशनी में वेदों का अभ्यास करता रहता। वह अपने गुरु की सेवा में कभी कमी नहीं छोड़ता था। कभी आश्रम के लिए लकड़ियां लाता, कभी नदी से जल भरकर लाता और फिर घंटों तक वेदों का अध्ययन करता। धीरे धीरे वह आश्रम का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। ऋषि उद्दालक उसकी लगन और विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। समय बीतता गया और एक दिन ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोल के साथ कर दिया। सुजाता अत्यंत सुंदर, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। विवाह के बाद कहोल और सुजाता ने जंगल में एक छोटी सी कूड़े कुटी बनाकर रहने का निर्णय लिया। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसमें शांति और संतोष था। सुबह दोनों नदी में स्नान करते, फिर पूजा पाठ करते। कहोल वेदों का अध्ययन करते और सुजाता आश्रम के कार्यों में लगी रहती। दोनों का जीवन तपस्या और धर्म में बीतने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक दिन सुजाता गर्भवती हो गई। जब यह समाचार कहोल को मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र महान विद्वान बनेगा। कहोल प्रतिदिन वेदों का पाठ करते और सुजाता को अपने पास बैठाते ताकि गर्भ में पल रहा बालक के पवित्र मंत्र सुन सके। दिन बीतते लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। जब भी कहोल वेद पढ़ते, सुजाता के गर्भ में हलचल तेज हो जाती, मानो गर्भ में पल रहा बालक सब कुछ समझ रहा हो। एक रात समय था, चारों ओर गहन सन्नाटा था। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। कहोल दीपक के सामने बैठकर वेदों का उच्चारण कर रहे थे। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, पिताजी, यह उच्चारण गलत है। कहोल चौंक पड़े। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे फिर मंत्र पढ़ने लगे। कुछ क्षण बाद फिर वही आवाज आई। इस मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं होता। अब कहोल समझ गए कि यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि सुजाता के गर्भ से आ रही है। एक अजन्मा बालक अपने पिता को सुधार रहा था। यह दृश्य अत्यंत चमत्कारिक था, लेकिन कहोल को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनका अपमान हो रहा है। उनका क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, अभी जन्म भी नहीं लिया और इतना अहंकार। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। श्राप देते ही वातावरण बदल गया। तेज हवा चलने लगी। सुजाता भयभीत हो उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद वह दिन आया जब बालक का जन्म हुआ। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो सभी हैरान रह गए। उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। उसकी गर्दन, छाती, हाथ, पैर मुड़े हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ऐसा लगता था जैसे कोई दिव्य आत्मा शरीर पर आई हो। उसी समय उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्ट यानी 8 और वक्र यानी टेढ़ा। समय बीतने लगा, लेकिन कहोल की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। वह अपना अधिकतर समय अध्ययन और साधना में बिताने थे। घर में धन की कमी रहने लगी। कई बार भोजन तक का संकट खड़ा हो जाता। सुजाता अपने पति की परेशानी समझती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, अब हमें
परिवार के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसी समय उन्हें समाचार मिला कि मिथिला के राजा जनक के दरबार में महान शास्त्र हो रहा है। जो विद्वान वहां विजय प्राप्त करेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, लेकिन जो हार जाएगा उसे जल समाधि लेनी होगी। यह नियम सुनकर सभी भयभीत हो जाते, क्योंकि वहां बंदी नाम का एक महान विद्वान था जिसे अब तक कोई पराजित नहीं कर पाया था। लेकिन कहोल ने निर्णय लिया, मैं मिथिला जाऊंगा। मिथिला नगरी अत्यंत सुंदर और समृद्ध थी। राजा जनक का दरबार सोने और रत्नों से सजा हुआ था। वहां दूर दूर से आए विद्वान बैठे थे। सभा में बीचों बीच बंदी बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। कहोल ने उसे शास्त्र की चुनौती दी। सभा में सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच ज्ञान युद्ध आरंभ हुआ। घंटों तक वेदों, उपनिवेशों और धर्म पर चर्चा होती रही। कहोल ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंत में वे बंदी से हार गए। सभा के नियम के अनुसार उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। इस प्रकार अष्टावक्र के पिता संसार से विदा हो गए। अष्टावक्र अब अपने नाना उद्दालक के आश्रम में बड़े होने लगे। उनका शरीर भले ही टेढ़ा था, लेकिन बुद्धि अत्यंत तेज थी। कम उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। आश्रम के बड़े बड़े विद्यार्थी भी उनसे प्रश्न पूछने लगे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक खालीपन था, अपने पिता का खालीपन। एक दिन अष्टावक्र अपने नाना की गोद में बैठे थे। तभी उनने मामा श्वेत केतु वहां आए और उन्हें हटाते हुए बोले, यह मेरे पिता की गोद है, तुम्हारे पिता की नहीं। यह सुनकर अष्टावक्र का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। तब सुजाता ने उन्हें पूरी घटना बता दी। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर अष्टावक्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मैं अपने पिता का सम्मान वापस लाऊंगा। अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के पास मिथिला की ओर निकल पड़े। उनका शरीर टेढ़ा था, चलना भी कठिन था, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास की आग जल रही थी। लंबी यात्रा के बाद वे राजा जनक की सभा के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल उन्हें देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह बालक विद्वानों की सभा में जाएगा। तब अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर में कहा, मनुष्य उम्र से नहीं ज्ञान से बड़ा होता है। उनकी बात सुनकर द्वारपाल शांत हो गए। जैसे ही अष्टावक्र सभा में पहुंचे, पूरा दरबार उनके शरीर को देखकर हंसने लगा। किसी ने मजाक उड़ाया तो कोई उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी अष्टावक्र भी जोर से हंस पड़े। राजा जनक ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, मैं तो विद्वानों की सभा समझकर आया था, लेकिन यहाँ तो केवल चर्मकार बैठे। सभा में सन्नाटा छा गया। बंदी क्रोधित होकर बोला, जिसे ठीक से चलना नहीं आता वह मुझे शास्त्र करेगा। अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, जो लोग शरीर देखकर ज्ञान का मूल्य लगाते हैं वे विद्वान नहीं होते। राजा जनक उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। अब अष्टावक्र और बंदी के बीच महान शास्त्र प्रारंभ हुआ। बंदी ने कहा, एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। अष्टावक्र बोले, दो देवता प्रमुख हैं, इंद्र और अग्नि। फिर बंदी बोला, 3 लोक होते हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, 4 आश्रम होते हैं। इस प्रकार प्रश्न और उत्तर चलते रहे। सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित थे, इतनी कम उम्र और इतना अद्भुत ज्ञान। अंत में बंदी एक श्लोक भूल गया, उसका चेहरा उतर गया। तभी अष्टावक्र ने वह श्लोक पूरा कर दिया। अब स्पष्ट हो चुका था कि बंदी हार चुका था। तब बंदी ने शांत स्वर में कहा, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मैंने जिन विद्वानों को जल में भेजा उन्हें मारा नहीं था, वे वरुण लोक में यज्ञ कर रहे थे। यह सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद बंदी ने उन सभी विद्वानों को वापस बुलाया। कुछ ही क्षणों में जल से अनेक ऋषि बाहर आने लगे। उन्हीं में कहोल भी था। अपने पिता को जीवित देखकर अष्टावक्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। कहोल ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने केवल मेरा ही नहीं बल्कि समस्त विद्वानों का सम्मान बचाया है। इसके बाद कहोल बोले, अब तुम समंगा नदी में स्नान करो, मेरे शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र नदी में उतरे। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनके शरीर से सभी टेढ़े अंग सीधे हो गए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया।
सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिस बच्चे का लोग मजाक उड़ाते थे, उसी ने एक दिन पूरी दुनिया को ज्ञान का असली अर्थ सिखा दिया। अष्टावक्र ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, आत्मविश्वास और सत्य के प्रति निष्ठा से होती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत भारतीय कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।